गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड्स एंड रीडिंग से चेक करती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनको याद करते रहिएगा, उनका नाम लेते रहिएगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ जिस ट्रैक पे अभी तक चलते आए थे वो ट्रैक उनका चेंज हुआ है। ट्रैक मीन्स आपके साथ उनका जैसा भी बिहेवियर रहा था, मान लीजिए जिगजैग मैं वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि कभी वो आपको बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे और कभी काफ़ी रूडली बिहेव कर दिया था। ऐसा कुछ अगर वो कर रहे थे तो ये बिहेवियर अब उनका नहीं होगा, वो अब चेंज हो रहे हैं। अब एक तरह से ये कहूँ जो सीधा साधा बंदा होता है ऐसे वो मुझे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि जो कुछ आपके साथ वो डिस्टर्बिंग किया करते थे अब उन्हें लगेगा कि नहीं ये फालतू में मैं करता था या करती थी, अब मुझे अपने पर्सन को, यानी वो ऐसा सोचेंगे कि मुझे अपने पर्सन को अब अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छा सा बिहेव करना है। ऐसा आपके पर्सन सोचने वाले हैं। मुझे ऐसी ही यहाँ एनर्जी फील हुई है। आपके पर्सन काफ़ी एक तरह से कहूँ जैसे रूड बिहेव होता था ना वो रूड बिहेव नहीं, अब थोड़ा स्मूथ बिहेव आप कह सकते हैं कि पोलाइट बिहेव वो आपके साथ करने वाले हैं। जैसे आपके तरफ आने का रास्ता उनका जो जिगजैग था, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता था वो अब सिंपल सा स्मूथ रास्ता उन्होंने या यहाँ एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि किसी किसी के व्यूअर ने जो आप तक व्यूअर के पर्सन जो अब तक आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उन्हें अब कोई ट्रिक मिल गई है, उन्हें कोई तरीका मिल गया है कि इस तरीके से मैं अपने पर्सन तक पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो सोच रहे थे कि क्या करूं कैसे पहुँचूँ, तो उन्हें कोई, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मीडिएटर मिल गया हो, उनको आप कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके थ्रू वो आप तक पहुँचना चाहते हो। कोई ना कोई ऐसा मीडियम उन्हें मिला है या बहुत जल्दी मिलने वाला है जिससे वो आप तक पहुंच सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। और इसी बात में आप तक पहुंचने की वजह से, आप तक पहुंचने की चाहत में वो उनके माइंड में बहुत सारी कैलकुलेशन चलती रहती हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि किस पर्सन के थ्रू आप तक पहुँचे, किस तरीके से आप तक पहुँचे, क्या करूँ मैं, कैसे अपने मन की बात आपसे कहूँ। इस तरीके की बातें मुझे उनके मन में चलते हुए दिख रही हैं। और अब जब मन में इतनी सारी बातें चलेंगी एक तरह से हर टाइम आपके बारे में ही सोचना, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी हो सकता है और उनका वर्क भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब कोई बंदा अपना वर्क ना करके किसी एक पर्सन के बारे में सोचता रहेगा तो सिंपल सी बात है कि उस वर्क में उसे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो वो पा सकता था। तो मुझे ऐसा यहाँ होते दिख रहा है कि उनका फोकस आपकी ओर है, वो ज़्यादातर आपके बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो अपनी लाइफ पे फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कुछ मुझे यहाँ डिस्टर्ब होते हुए दिख रहा है, सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और किसी किसी व्यूअर के पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके करियर में काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं, करियर में काफ़ी उलझनें आ रही हैं, मुझे ऐसा होते हुए भी दिख रहा है। तो प्लीज़ डियर व्यूअर, आप अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही है या कहीं से कोई म्यूचुअल फ्रेंड या किसी भी तरीके से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रे ज़रूर करें, ईश्वर से ज़रूर प्रे करें कि ईश्वर उनको इन हर्डल्स से आगे निकलने में हेल्प करें, उनमें स्ट्रेंथ इतनी बनाए रखें कि वो इन हर्डल्स को क्रॉस कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें और आपकी ओर आ सकें। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और मुझे यहाँ एक इनिशियल टी दिख रहा है। टी का मीनिंग ये भी हो सकता है, टी इनिशियल भी है और यहाँ आई इनिशियल भी है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, कुछ व्यूअर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। और आई इनिशियल भी है। आई का यहाँ दो सिनेरियो बनेंगे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आई को आपको कंसर्न करना चाहिए। एक तो ये है कि किसी के पर्सन का इनिशियल आई हो या आपका इनिशियल आई हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। सेकंड, थर्ड आई चक्र को या तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको थर्ड आई पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर आपका थर्ड आई बैलेंस हो रहा है। यानी यहाँ थर्ड आई बैलेंसिंग मुझे फील हो रही है, या तो आपको थर्ड आई पे वर्क करना है या आप वर्क कर रहे हैं, तो बैलेंस
होने के चांसेस, यानी मुझे यहाँ बैलेंसिंग दिख रही है थर्ड आई की। और उसके लिए थर्ड आई पे बैलेंसिंग के लिए, किसी भी चक्र पे बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने थॉट्स को सही रखें। हम अगर अपने थॉट्स प्रोसेस को सही रखते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव चीज़ें बताते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता रहता है और हमारे चक्रास खुद ब खुद बैलेंस होते चले जाते हैं। चक्रास पे हमने बैठ के चक्रास पे मेडिटेशन किया और बाद में हमने सब कुछ नेगेटिव सोच लिया, तो उससे चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं। चक्रास के लिए मेडिटेशन हमने भले ही ना किया हो, लेकिन हमने अपने थॉट्स पे ये नज़र रखी है कि मेरा कोई थॉट्स नेगेटिव तो नहीं है, कोई थॉट ऐसा तो नहीं है जो मुझे मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हो, मुझे लो फील करा रहा हो। अगर हमने ऐसे थॉट को पकड़ लिया और तुरंत उस थॉट से बाहर निकले, तुरंत अपने आप को पॉजिटिव किया, तो ज़रूर चक्रास बैलेंसिंग हो जाती है। और मुझे फील हो रहा है कि थर्ड आई पे आपको या तो वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर आप वर्क कर रहे हैं तो आपका थर्ड आई बैलेंस हो रहा है। और थर्ड आई बैलेंस होने के साथ, जब आपका थर्ड आई बैलेंस होता है तो आपकी विजडम इंक्रीज़ होती है, आपका इंट्यूशन इंक्रीज़ होता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं तो आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस होते ही हैं। अगर आप ट्रू लवर्स हैं, आपकी लाइफ में आप ये सोचते हैं कि मुझे मेरे पर्सन के अलावा कोई और नहीं चाहिए, मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, तो ये चक्रास एनर्जी ज़रूर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर ज़रूर आप जो फील करेंगे, जो जैसे आपके चक्रास होंगे, जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस ज़रूर करती ही है। तो थर्ड आई पर ज़रूर आप ध्यान लगाएं। और मुझे यहाँ दिख रहा है किसी के साथ, किसी व्यूअर की लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग दिख रही है, बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई सेरेमनी हो, कुछ मुझे शुभ काम होते हुए दिख रहा है किसी व्यूअर के यहाँ। और हो सकता है कि शुभ काम किसी भी तरीके के हो सकते हैं, या तो आप बिजनेस या जॉब में जाने वाले हैं, करने वाले हैं, या किसी को सोल पर्पस मिलने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई सेरेमनी हो, किसी भी तरीके की, किसी घर में किसी रिलेटिव की मैरिज हो, या आप खुद अपनी मैरिज का प्लान कर रहे हो तो वो सेटल होने वाली हो। मुझे कोई यहाँ शुभ अवसर दिख रहा है, कोई बहुत शुभ उत्सव दिख रहा है। तो या तो ये आपकी लाइफ में है या आपके पर्सन की लाइफ में है, या ये कुछ ऐसा है जिससे आप दोनों ही इस शुभ अवसर को, इस उत्सव में शामिल होने वाले हैं। मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है, ऐसी यहाँ एनर्जी पिक हो रही है। कोई शुभ अवसर, कोई उत्सव ज़रूर है। ये बहुत प्यारा सा उत्सव है, खुशी वाला उत्सव है, इसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे आप। और यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ है कि शायद आपके पर्सन की एनर्जी कहूँ, या हो सकता है कोई ऐसा आपका उत्सव हो जिसमें आपके पर्सन भी जाएं और आप भी जाएं, या हो सकता है आपकी विजिट किसी सेरेमनी में हो आपके पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है। किसी व्यूअर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विजिट ऐसे किसी सेरेमनी में हो जाए। और आप ऐसे किसी पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, या आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे क्रिएटिविटी फील हो रही है। और क्रिएटिविटी ये मुझे ड्राइंग, पेंटिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ से मुझे ये फील हो रही है। और थोड़ा सा मुझे ये भी फील हो रहा है किसी के पर्सन थोड़ा सा सैड मोमेंट में भी है। सैड मोमेंट भी ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, ऐसी एनर्जी उनकी मुझे फील हो रही है कि वो सोचते हैं कि क्या मैं खुश हूँ, तो उन्हें आंसर अंदर से कंफ्यूजिंग मिलता होगा कि पता नहीं खुश हूँ या नहीं। और अगर वो खुद से पूछते होंगे क्या मैं दुखी हूँ, तो अंदर से आंसर मिलता होगा कि नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, पर कोई ज़्यादा खुशी भी महसूस नहीं हो रही। तो वो कंफ्यूजिंग सी एनर्जी मुझे किसी के पर्सन की दिख रही है कि वो अंदर से ही फील नहीं कर पा रहे क्या मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप इस एनर्जी में हो, आप खुद कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, जिस एनर्जी को पिक कर रहे हो और वो समझ नहीं पा रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, यानी भक्ति की राह पर चल रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को पॉजिटिव रखे हुए हैं। और आपके पर्सन अगर अभी तक नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत सारी मैट्रिक्स की लेयर उनकी सोल पे थी, काफ़ी कुछ डिस्टर्बिंग था उनकी लाइफ में, तो जब आप बैलेंस हुए हो, आप जब बैलेंस हो रहे हो, तो ये बैलेंसिंग एनर्जी वो पिक कर रहे हैं। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, उन्होंने तो कुछ बैलेंसिंग के लिए किया नहीं है, वो तो ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि बैलेंसिंग क्या होती है, क्या हीलिंग होती है, ये सब वो तो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, आप
खुद की हीलिंग कर रहे हो, तो ये एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, जिससे वो बैलेंस भी फील करते हैं। कभी कभी आपकी एनर्जी पिक होती है तो वो बैलेंस और हीलिंग पिक करने लगते हैं, फील करने लगते हैं। और जब आपकी एनर्जी पिक नहीं होती है तो वो फिर उन्हें अपनी ही एनर्जी समझ आती है, तो इसीलिए वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं दुखी हूँ। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये एनर्जी क्या है, और वो एनर्जी आपकी है, क्योंकि आप हील हो रहे हो तो आपकी एनर्जी वो पिक करते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद मैं खुश हूँ। और जब आपकी एनर्जी उन्हें पिक नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि क्या मैं दुखी हूँ। इस तरीके की मुझे आप कंफ्यूजिंग एनर्जी आपके पर्सन की मुझे समझ आई है, किसी किसी के व्यूअर की। सबके व्यूअर सेम एनर्जी में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ किसी किसी के व्यूअर इस एनर्जी में ज़रूर है। और यहाँ पे फिर से मुझे टी इनिशियल बनता हुआ देखा, और बहुत स्टाइलिस्ट इनिशियल आज बन रहे हैं। आज स्टाइलिश इनिशियल मैं ये कहूँ कि कर्सिव के इनिशियल बन रहे हैं। हो सकता है किसी व्यूअर के पर्सन का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो, या कुछ पेंटर जैसे मैं ये कहूँ कि जो लिखने वाले काम होते हैं, लिखने वाली जो पेंटिंग होती है, वर्ड पेंटिंग, वर्ड आर्ट जिसको मैं कहूँ, उससे रिलेटेड किसी पर्सन का कोई काम हो सकता है। और या इस तरीके के बिजनेस में जाने का, इस तरीके का जॉब करने का प्लान कर सकते हैं आप में से कोई व्यूअर या आपके पर्सन। कुछ मुझे वर्ड आर्ट से रिलेटेड वर्क दिख रहा है। मुझे वर्ड आर्ट मीन समझ सकते हैं कि यहाँ वर्ड आर्ट में मुझे एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो वर्क होता है, प्रिंटिंग प्रेस यही एक तरह से वो वर्ड आर्ट ही होता है, कि लोग अपने बैनर पैम्पलेट बनवाते हैं तो वो वर्ड आर्ट में ही आएगा। तो हो सकता है किसी व्यूअर के पर्सन या खुद व्यूअर ही इस तरीके का वर्क डालने की सोच रहे हों, प्लान कर रहे हों, या डाला ही हो। तो अगर ऐसा किया है तो ये यहाँ आपकी एनर्जी आई है, इट मीन। और ये बहुत खूबसूरत से इनिशियल बन रहे हैं, जो कर्सिव भी बन रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत बन रहे हैं। तो इट मीन्स आप अगर इस तरीके का प्रिंटिंग प्रेस वाला कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ रीडिंग में कहा जा रहा है इस वजह से इधर नहीं जाना है। अगर आप पहले से इसका प्लान कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कौन से बिजनेस में जाऊँ, तब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो ज़रूर ये प्रिंटिंग प्रेस वाला काम आपके लिए है। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि अगर आप प्रिंटिंग प्रेस के वर्क से रिलेटेड हैं, जुड़े हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और अगर इसको करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस बिज़नेस में जाऊं, कौन सा जॉब पकड़ूं, और बिज़नेस आप तलाश ही रहे हैं, भले ही आपके माइंड में ये प्रिंटिंग वाला वर्क नहीं है, और इस रीडिंग को सुन रहे हैं आप, और क्वेश्चन ये था कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, कौन सा जॉब पकड़ूं, तो ज़रूर आप प्रिंटिंग का वर्क ये कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, लव आएगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हैं, और आपके आसपास के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनकी एनर्जी भी ऐसी ही होती चली जा रही है कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो बातें कहते हैं, लोग उनकी बातों को पसंद कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। और साथ में ही मटेरियल वर्ल्ड की जो सुख सुविधाएं होती हैं, विलासिता मुझे आपके जीवन में, आपके पर्सन के जीवन में आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन के जीवन में विलासिता आती हुई। विलासिता का मीनिंग हुआ कि सुख सुविधाएं, घर में जो सुविधाएं होती हैं, और एक तरह से विलासिता मटेरियल वर्ल्ड का लव भी होता है। तो ये मुझे आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर इंक्रीज़ होगा तो वो ज़रूर वो आपकी ओर ही आएंगे, वो आपको ही याद कर रहे हैं, आपकी ओर ही अट्रैक्ट हैं, और आप तो अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख ही रहे हैं। एक और मैं यहाँ बोल देती हूँ, मुझे इनिशियल जी भी फील हो रहा है। कुछ व्यूअर होंगे जिनके पर्सन का इनिशियल जी हो, या उनका खुद का इनिशियल जी हो, तो जी अगर है आप में से किसी का इनिशियल, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है। और जी इनिशियल के लोग, और आप खुद भी, आप जी वर्क में, जी अगर वर्क प्लेस भी जी है, वर्क प्लेस का नाम अगर जी है, या कोई आपके फ्रेंड या नेबर जी इनिशियल से हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो रही है। कुछ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी व्यूअर के पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो अभी निकल के आया था, थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। और हेल्थ इशू में मुझे जुकाम जैसा फील ज़्यादा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी के व्यूअर के पर्सन को जुकाम जैसा कुछ हुआ हो, ऐसी कॉगिंग या नीजिंग जैसा कुछ हो रहा हो ऐसे पर्सन को। और अगर आपको हो रहा है तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ज़रूर ले लें, कि कोई मेजर इशू नहीं है, बट मुझे ऐसा होते दिख रहा है कोई। या ऐसा भी हो सकता है कि फेस की स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों, या जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ होते हुए दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई है। एक एनर्जी ये भी है कि किसी की, ये सबके साथ नहीं होगी, किसी के व्यूअर ऐसे भी हैं
हो सकता है कोई मास्क लगा के बैठे हों। मास्क लगाने का मीनिंग ये है कि आपको कुछ और प्रेजेंट कर रहे हों और अंदर से वो कुछ और फील कर रहे हों। और यहाँ एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपको वो ये फील कर रहे होंगे कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो, या आपको डांट दिया करते होंगे, लेकिन अंदर से वो आपके लिए सॉफ्ट है। मुझे यहाँ ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ऊपर से आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, अंदर से आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, मुझे यहाँ फील ये हुआ कि ऊपर से आपके साथ कैसा भी बर्ताव कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो या आपको बहुत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लेकिन अंदर से आपके लिए वो सॉफ्ट है। और ये हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से वो आपको ना बता पा रहे हों, वो बताना ना चाहते हों कि उन्हें लग रहा हो कि अगर मैं सारी अपना पेन बताऊंगा या बताऊंगी तो आप दुखी होंगे, आपको हर्ट होगा, तो इस वजह से वो नहीं बता रहे होंगे। तो जिसकी वजह से उनका फेस आप फिजिकली देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ फेस की एनर्जी इसीलिए है कि वो आपको हर बात नहीं बता पा रहे हैं। तो तनाव हो सकता है उनके चेहरे पे आपको दिखता हो, आप उनके चेहरे पे तनाव हो, उनका स्ट्रेस आप फील कर पाते हो, नहीं फील कर पा रहे होंगे तो वो स्ट्रेस में होंगे। किसी किसी के व्यूअर जो बता नहीं पा रहे हैं, व्यूअर के पर्सन जो बता नहीं पा रहे हैं, ये बताना चाहते नहीं है, उन्हें ये लग रहा हो कि, या उन्हें पता हो कि आपको इन बातों से दुख होता है, उन्हें जब पता होगा तो फिर वो नहीं कहते होंगे कि चलो आपको दुख होगा तो मैं कहूँगा ही नहीं या कहूँगी नहीं। मुझे ऐसी एनर्जी आपके किसी किसी के व्यूअर के पर्सन की फील हुई है। सब जो भी एनर्जी यहाँ पे खो रही हैं वो सब व्यूअर के पर्सन की नहीं होंगी। आप एनर्जी ज़रूर फील कर सकते हैं, अपने पर्सन के ट्रू लवर्स हैं तो ज़रूर एनर्जी फील कर सकते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी बताई जा रही है तो वो किसी किसी के साथ अलग अलग, किसी के पर्सन के साथ कुछ और रेजोनेट हो रहा है, किसी के साथ कुछ और रेजोनेट हो रहा है, मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ थोड़े मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे कुछ और मैसेज दीजिए। फ़िलहाल मुझे यहाँ कुछ और मैसेज मिलते हुए फील नहीं हो रहे हैं, मुझे अब यहाँ कुछ और मैसेज मिलते हुए फील नहीं हो रहे हैं। तो मैं डेक से देख लेती हूँ, कार्ड से देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जी है। मैं कार्ड ले लेती हूँ, प्लीज़ आप 1 सेकेंड वेट कर लीजिए। कार्ड मैंने ओपन कर लिए हैं, देखती हूँ कि आपके पर्सन क्या और सोच रहे हैं। कार्ड से देखती हूँ क्या पता चलता है उनके बारे में। सॉरी, कार्ड स्लिप हो गए हैं, प्लीज़ वेयर कीजिए। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड पिक करूँगी। कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड देखिए, ये हैं भगवान कार्तिकेय और किस पे हैं, मोर पे बैठे हुए हैं। मोर पे बैठे होने का मीनिंग क्या है, ये इनका चैरियट है, ये का भगवान कार्तिकेय का चैरियट तो मोर ही है। तो आपके पर्सन इस पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए की मीनिंग है वो रेडी हैं आपकी उड़ाने के लिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। किसी व्यूअर के पर्सन, उन्हें लग रहा है कि मुझे अब जाना चाहिए, अब मिलना चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हुई है। और देखती हूँ और क्या है। और देखिए इमोशंस इतने ज़्यादा वो इमोशन फील कर रहे हैं। माँ गंगा का मीनिंग है इतना, उनके इमोशन जो है आपके लिए वो इतने ट्रू है। कोई किसी भी तरीके का उनके इमोशंस में ऐसा नहीं है कि चीटिंग वाली कोई एनर्जी मुझे यहाँ फील नहीं हो रही। उनके इमोशन प्योर इमोशन है, वो दिल से आपको पसंद करते हैं, वो कभी चीट करने की सोचते भी नहीं है आपके बारे में, इतने प्योर इमोशंस हैं उनके आपके लिए। और देखती हूँ, और देखिए वो आपको लगता होगा कि मेरा पर्सन तो थर्ड पार्टी में है, उसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। और हो सकता है अगर वो मैरिड लाइफ में है तो मजबूरी है उन्हें उस रिश्ते को निभाने की, वो मजबूरी से वो रिश्ता निभा रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो उनके लिए जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी यहाँ है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि वो किसी और के साथ हैं तो वो उनकी मजबूरी है, वो उनकी चॉइस नहीं है, उनकी चॉइस तो आप ही हैं। और देखती हूँ मैं क्या है, ये माँ राधा का कार्ड देखिए, प्योर। अभी माँ गंगा का कार्ड आया था, अब ये माँ राधा का कार्ड आया है। राधा रानी मेरी तो ये फ्रेंड है, तो राधा रानी का कार्ड आया। और राधा रानी से ज़्यादा प्रेम क्या, प्रेम ही राधा का रूप लेके धरती पे आया था, भगवान का काउंटर पार्ट ये रूप लेके धरती पे आया था। तो आपके पर्सन की ये एनर्जी है, आपके पर्सन का लव आपके लिए इतना ट्रू है आपके पर्सन का लव। और अब मैं इस डेक, बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, नंदी भगवान जानते हैं आप, भगवान शंकर के वाहन कहे जाते हैं, इनकी सवारी कहे जाते हैं। तो नंदी भगवान का मीनिंग मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्लो भी हैं, डिसीजन लेने में स्लो है, फिलहाल डिसीजन लेने में स्लो है, लेकिन इनके इमोशंस ट्रू हैं, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि वैसे नॉर्मली इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक बार गुस्सा आ जाए तो कोई इनको शांत नहीं कर सकता, ये इनकी एनर्जी है। इन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आ गया तो फिर कोई इनको शांत नहीं कर सकता, ऐसी इनकी एनर्जी है। और थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इनका लव जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो सिर्फ आपके लिए। आपको इनके लव पे डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन एनर्जी ज़रूर आप ब्लाइंड फेथ ना करें,
रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होती, सारे सारे पॉइंट्स सभी से रेजोनेट नहीं होते हैं। आपने ऐसा फील ज़रूर किया होगा, आपका पर्सन अगर इतना ट्रू है, इतनी प्योर एनर्जी है जो कि यहाँ से निकल के आ रही है, तो वो आपने फील ज़रूर की होगी। तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साइन मिलने थे, यूनिवर्स को जो साइन देने थे, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं इसलिए देती हूँ कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। और आप जल्दी से, अगर आप यूनाइट नहीं हैं, तो जल्दी से आपका कन्वर्सेशन हो, आप कम्युनिकेशन में आए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।